हाय। तो मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ और वैसे तो मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए थे पहले। वृंदावन जाने का, पिछले साल मैं महादेव कहाँ गई थी, वो महासंगम हो रहा था ना पिछले साल, वहाँ गई थी, वहाँ का भी बनाया था, वहाँ डुबकी लगाने इलाहाबाद में। फिर भाई वृंदावन में गई थी 2022 में, तब का बनाया था मैंने। ट्रैवल ब्लॉग बनाया था अपना, मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए। दिस इज़ वन ऑफ द ब्लॉग्स। लेकिन द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं कि मैं पहली बार अलोन ट्रैवल कर रही हूँ या मैं पहली बार लॉन्ग ट्रिप ट्रैवल कर रही हूँ जिसमें मुझे 24 घंटे अप्रॉक्स 24 घंटे की ट्रिप है मेरी। मैंने पहले भी करे हैं ब्लॉग नहीं करे, ट्रैवल किया है, बट इस बार मैं सोच रही हूँ मैं फिर से ब्लॉग करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ, आज है 27 तारीख है आज, और मैं जा रही हूँ दिल्ली से बिलासपुर। मैं अभी 11:30 बजे की मेरी ट्रेन है, मतलब है, मैं बैठी हूँ और ये पहुँचेगी कल सुबह 6 बजे बिलासपुर। तो भाई पहली बात तो ये कि हर बार मुझे इतना हबड़ दबड़ होता था, लेकिन आज मैं लिटरली 7 बजे उठी हूँ। मैंने आराम से नहाया है, मैंने आराम से सारा काम किया है। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकली हूँ 10:40 पे, और मेरे को मैं इतनी डल हो गई, मतलब मैं इतनी डल हो गई कि मेरी ऐसा लगा था पूरी एनर्जी चली गई। इतनी धूप है भाई, मेरी पूरी पीठ गीली हो गई, मेरी कंधे गीले हो गए भाई। मैं इतना नहाई, मेरे को कोई मतलब नहीं हुआ। फिर लेकिन सरप्राइजिंगली हम जैसे ही स्टेशन पे आए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे थी मेरी ट्रेन। मैं जैसे ही, क्योंकि ट्रेन यहीं से चलती है, दिल्ली से ही चलती है, हमें पहुँचते आई थिंक 11:10 अप्रॉक्स हो गए होंगे। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे आई हूँ वैसी ट्रेन लग रही थी, और मैं जिस सीढ़ी से नीचे उतर के आई हूँ उसके जस्ट सामने मेरा वो था, बोगी थी। तो मेरा बोगी नंबर B14 है, तो B14 वहीं पे था। मतलब मैं पहुँची हूँ और ट्रेन लगी और मैं आ गई हूँ ट्रेन के अंदर, और AC भी पहले से चल रहा था भाई। मतलब मेरा तो ऐसा मूड स्विच हुआ है ना, मैं ऐसे थी, अचानक से एकदम से ऐसी हो गई हूँ। अभी फाइनली ट्रेन चलती है मेरी, और इसमें तो और भी ज़्यादा स्टोरीज हैं। पता है स्टोरी ये है कि मेरा पहले RAC था, पहले मेरी वेटिंग थी, फिर मेरी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, पर पहले मेरा RAC था 66, ऐसे करते करते कल रात में 22 था, आज सुबह जाके क्लियर हुआ है। तो मेरी एकदम साइड लोअर वाली बर्थ है, और कुछ लोगों का सपना होता है साइड लोअर, बट मेरा तो हर बार मुझे साइड लोअर मिली जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं ऊपर, बहुत सारे। मेरी ऊपर वाली बर्थ है, बट मैं अभी नीचे बैठी हूँ क्योंकि कोई नहीं आया और दिन का टाइम है। तो मुझे बाहर का नज़ारा देखना बहुत पसंद है। मतलब मैं पूरे ट्रेन में मैं बोर नहीं होंगी। अगर मुझे सीट खिड़की के पास वाली मिल गई तो मैं नज़ारा देखते जा सकती हूँ, और इवन दो मैं रात में भी नज़ारा देख सकती हूँ। अभी मुझे बहुत नींद भी आ रही है, इस वजह मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं बहुत थका महसूस कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं मेकअप वगैरह भी करूँगी। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है मेरे दिमाग में आज जर्नी के लिए, कि मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या टिफिन लाई हूँ, और मैं थोड़ा सा बैठे बैठे मेकअप करूँगी। रात में मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ब्यूटी सीक्रेट भी कर लूँगी। देखती हूँ मैं कितना कर सकती हूँ। वैसे लोग मुझे देख रहे हैं, बट आई डोंट केयर बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ। सो या मैं अब आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का। ऐसा कोई खास तो नहीं है, बट हाँ मुझे पसंद है। जब भी मैं ऐसे व्यू देखती हूँ ना, तो मैं हर एक जो है वहाँ पे, मतलब जो भी इंसान दिख रहे हैं, जो भी घर दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी तो कोई बैक स्टोरी होती होगी। इट्स अ डीप थॉट कि जो वहाँ पे रह रहा होगा वो अभी क्या कर रहा होगा, या फिर उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ होगा। ऐसे करके मैं सोचती हूँ। या ओके बाय फॉर नाउ। मैंने तो ये भी सोचा था कि जब मैं प्लेटफॉर्म में पहुँचूँगी ना, क्योंकि मैं सवेरे नहीं बना पाई ब्लॉग में, थोड़ी डल थी और मैं ऑटो में भी नहीं बना सकी, बहुत गर्मी थी। मैं सोचा जब मैं प्लेटफॉर्म में पहुंचूंगी तब आपको अपना रोता हुआ मुंह दिखाऊंगी, आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, तो मैं अभी तुम्हें अपना आउटफिट दिखाती हूँ। दिस इज माई आउटफिट, दिस इज माई बैग। मैं थोड़ा देर लेटी थी, बट मैंने अब सोचा कि मैं थोड़ा सो जाती हूँ क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है, और पर्दा भी लगा लूँगी तो थोड़ा सा धूप जो आ रही है बाहर से वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे धूप नहीं लगेगी, मुझे सनस्क्रीन, मेरी स्किन ख़राब नहीं होगी, जो मैं ब्यूटी सीक्रेट कर रही हूँ। वरना इतनी धूप में तो मेरा वो हो जाएगा। मेरे को आपको 2 चीज़ें दिखानी है स्क्रीन की, जो मैंने न्यू देखी है, मतलब एक नया है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ है। फर्स्ट थिंग इज दिस, यानी कि यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे स्टिकर लगा है कि अगर आपको पर्दे को लॉक करना है तो ये स्टिकर मैंने पहली बार देखा है। और यहाँ पे टीवी लगी है, ये वाली, यहाँ पे जस्ट गेट के ऊपर है।
बट आई हैव नो, ऑब्वियसली सर्दी तो नहीं होगी, तो ये ऐसी है। ये मेरी सीट नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि जब RAC वाला जो आएगा उसको बोल दूँगी कि वो ऊपर वाली ले लो, मैं नीचे वाली ले लूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि जो भी मैं व्लॉग्स बनाती थी पहले, बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने बनाया है। जो मैंने वृंदावन का व्लॉग बनाया था, मैं आगरा गई थी, जब मैं वहाँ महाकुंभ गई थी तब मैं आगरा के पूरे किले का व्लॉग था, एक एक डिटेल यू नो। और वहाँ महाकुंभ का भी व्लॉग था, मैं क्या खाया, कहाँ रहे 3 दिन पूरा। लेकिन सब मेरे मोबाइल में इतना स्टोरेज नहीं रहता है, तो सब डिलीट हो गया। वृंदावन वाला ब्लॉग इतना बढ़िया था, पूरी फैमिली के साथ हम गए थे, उसमें वो पता नहीं कहाँ गया, वो कब डिलीट हुआ कब नहीं हुआ। आई थिंक उसके बाद मेरा फ़ोन चेंज हो गया था, हाँ, तो ही वो चला गया है। इसलिए अभी मैंने ये भी सोचा है कि जब मैं सो के उठूँगी और मुझे जब अच्छा फील होगा, मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं उस टाइम में क्या करूँगी कि जो मेरे को वीडियोस अपलोड करने हैं यूट्यूब में, मैं वो भी वो भी काम करूँगी। मेरे पास बहुत सारा काम है करने को तो मैं बोर तो बिल्कुल नहीं होंगी। ऐसा अभी मैं जा रही हूँ सोने। अब देखना, मैं सोने जाऊँगी तो मेरी नींद नहीं आएगी, वो अलग बात है। बट नाउ आई एम गोइंग एंड आई विल कम बैक, आई विल टॉक टू यू लेटर। भाई मैं इतनी पागल हो रही हूँ, मैं सोने की कोशिश की, मैं सोने को नींद लग रही थी, लेकिन वही बात है, मुझे पता था मुझे नींद नहीं लगेगी। मुझे पता था कि मुझे नींद नहीं लगेगी, क्योंकि जब भी मैं सोने जाऊंगी तो मुझे नींद नहीं लगती है। उसके बाद फिर पापा का फ़ोन आ गया, उसके बाद मैं फिर उठी और मैंने सोचा कि नज़ारे देखते देखते मुझे नींद आ जाएगी। मैंने पर्दा हटाया तो फिर मेरे को आ ही रही थी नींद, पर यहाँ पे 2 बच्चे हैं भाई, इतने पागल हैं। छोटा वाला इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से, मतलब मुझे नींद आ रही पर लग नहीं, मेरे को मैं इतने अर्ज पे होगी, मैं चिल्ला दूँगी भाई अपने बच्चों को चुप कराओ। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि मतलब चुप हो जाओ, नहीं, वो इग्नोर कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। भाई उनकी आदत होगी घर पे, लेकिन यहाँ पे लोगों की तो आदत नहीं है, और फिर मुझे लोगों की तो आदत नहीं है ना कि वो सुने। उसके बाद साथ ही साथ मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अब मैं सोच रही थी, पहले तो मुझे भूख बहुत देर से लग रही थी, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सो जाती हूँ, शायद नींद आ जाएगी। बट अब मैं सोच रही हूँ मैं खाना खा ही लेती हूँ। 12:30 हो रहे हैं, ना मैं सो पा रही हूँ ना मैं बैठ पा रही हूँ, मैं खाना ही खा लेती हूँ। हाय गाइस, ये मेरा टिफ़िन है और ये बहुत ही टेस्टी गोभी की सब्ज़ी है मेरे पास, और ये 4 रोटी, और मैं इसे खा रही हूँ। भाई बहुत कर्री सब्ज़ी बनाई है पापा ने आज तो, तेरा एक नंबर है भाई, लिटरली ये ना किसी रेस्टोरेंट जैसी लग रही है, बहुत टेस्टी। इसको रेटिंग दूंगी मैं 5 में से 5। ओके बाय। मेरे साथ तो पल भर में ऐसी दुनिया बदलती जा रही है। अभी मैं उसका खाना खा रही थी, उसके बाद मैंने खाना खाया, मैंने कॉल पे बात की, फिर अचानक से मथुरा स्टेशन आया और इतनी भीड़ हो गई, भीड़ हुई तो हुई, लेकिन फिर मेरे को खाना खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा, मेरे को खाना खाने के बाद भी भूख लग रही थी, तो फिर मैं बैठी रही बहुत देर तक। फिर अब मैं क्योंकि भीड़ हो गई थी तो मुझे लगा था कि मैं नीचे वाली सीट में बैठी हूँ तो कोई ना कोई आ जाएगा, तो मैं अपनी ओरिजिनल वाली सीट पर आ गई। यहाँ पे एक लड़की सो रही थी छोटी सी, उसके पापा भी थे। अब मैं ऊपर वाली सीट पे आ गई हूँ, ये ज़्यादा है ना, ओके, यहाँ पे कोई आएगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं, ये बढ़िया है। अभी मैं और भूख लग रही थी तो मैंने एक और खाना ले लिया है, वेज बिरयानी 80 रुपये की। अब मैं वही बातें करते करते जा रही हूँ। अब मेरा नीचे बैठने का नहीं है, बड़ा आराम से यहाँ पे, ये अपडेट देना है मुझे। अभी मेरी ओरिजिनल सीट है तो यहाँ पे कोई कुछ करेगा नहीं। नीचे बैठी थी तो यहाँ आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो गई भाई मथुरा से, वो एकदम नीचे है, मतलब कॉरिडोर नहीं, वो सीट्स के फ्लोर पे। उस टाइम पे तो बाहर बैठे थे वॉशरूम के बाहर, मैंने बोला इतने सारे कहाँ से आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा ये है, मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँगी, मेरा एम ये है कि मैं खाना खा के हैंड वॉश करने जाऊँगी। मेरा जो पेपर सोप है वो मेरे सूटकेस के अंदर है, और कोई मेरा सूटकेस नहीं निकाल। अभी तो मैं लंच कर रहा हूँ, मैं नीचे जाऊँगी, बाहर हैंड वॉश करने जाऊँगी, वहाँ पे साबुन है और सनस्क्रीन लगाऊंगी। उसके बाद में देखती हूँ। चलो बाय। मेरी बिरयानी 80 रुपये की, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल चावल है, पता नहीं, और ये अच्छी टेस्टी गरम है। इसमें पानी से
3 रेटिंग दे सकती हूँ। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, अभी मुझसे खा भी नहीं रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर से इसको खा लूँगा, और अभी सोच रही हूँ अपने एम पे अपने हाथ धोऊंगी और सनस्क्रीन लगाऊंगी। ओके बाय। फिर सोच रही थोड़ा सा लेट जाती हूँ, दवाई भी खानी है। एक तो दवाई खा खा के ना मेरे कान की ये जो है ना, ये देखो, ये इसकी तो एक पूरी जर्नी है, इसकी पूरी जर्नी मुझे शूट करनी है। मैं इसकी दवाइयाँ भी ले चल रही हूँ कि इसका कंटेंट बना के दूँगी मैं आप लोगों को। इसकी जर्नी के चक्कर में कोई डॉक्टर मुझे दवाई देता है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी डोज की। मैं जब भी पेट खाती हूँ मेरा पेट दुखने लगता है, वापस से मेरा पेट दुखने लगा, बट खाती हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे कान ठीक हो जाएगी ये। भाई इसकी तो बहुत बड़ी जर्नी है, मतलब आप लोग सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई इतना, मतलब कोई कैसे किसी के साथ हो सकता है। और मेरा पेट में गैस बनती है, फूल जाता है सिर्फ दवाई के चक्कर में, क्योंकि हाई डोज की 500 mg की है दिन में 3 बार। अब आप सोचो, मतलब 1500 mg खा रही हूँ एक दिन। भाई जो मेरा एम था उतर के हाथ धोने का, वो तो हो गया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन का जो पानी था वो बहुत गंदा था, उसमें से कुछ स्मेल आ रही थी, या पता नहीं ये सोप की स्मेल है। और गॉड, किसी हाथ को मुझे तो मुँह पे लगाना है सनस्क्रीन के लिए। गॉड, मुझे यहाँ पे लग भी गई इधर पे। भाई स्मेल बहुत गंदी है, पता नहीं स्मेल सोप की है कि काई की है, पर है गंदी। अब यहाँ पे सब लोग देखो पूरी जगह सो गए, बस मेरा ये वाला बोगी है जहाँ पे रोशनी है, क्योंकि मैं गेट के पास हूँ। एक तो जहाँ मैं होती हूँ ना वहीं पे ऐसा होता है कि अतरंगी कुछ होता रहता है। अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँगी, क्योंकि मैंने सबको कॉल लगा लिया, अपने दोस्तों को। सब व्यस्त हैं अभी, एक ऑफिस में है, काम कर रही है, और जो मेरे स्पेशल वंस हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो आई सॉ दैट आई बिछाओ सम चादर हियर, I'll बिछाओ चादर here and then I will lay down, and till then I'll apply some sunscreen. Yeah, okay. Hi guys, तो मैंने अपनी चादर भी बिछा ली है ये, और मैंने सब कर लिया अप्रॉक्सीमेटली। मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया, चादर भी बिछा लिया, बस मुझे बस सोना है, बट अब मुझे नींद नहीं आ रही। बट थिंग इज, इस बार की चादर है, दिस इज नॉट अ चादर, ये एकदम टिश्यू जैसी है, एकदम टिश्यू जैसी है ये चादर। कपड़ा तो लग ही नहीं रहा है मुझे, ये पता नहीं कैसा कपड़ा है, अजीब सा है, एकदम अजीब सा, एकदम खरखर। अगर ASMR होता है ना समझ आता, अजीब सा खरखर सा कपड़ा है ऊपर से। ओह यार, ये भाई इसीलिए लो मैंने AC के पास ही सर कर रखा है अपना, कि मेरा सर ही दुख जाए पूरा। अब देख रही हूँ मैं, और वो पहले तो मैं एक पॉइंट पे रहती हूँ कि चादर बहुत गंदी है, पता नहीं कैसी है, और दूसरी बात ये कि कुछ नहीं, दूसरी बात दैट्स इट फॉर नाउ। आई टॉक टू यू लेटर, I'll update if something happens or if there is something change. अभी टाइम हो रहा है 2:17 हो रहा है, अभी तक आगरा आया नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं लेट जाती हूँ, या बाय। हाँ, एक चीज़ और, जिसमें हमें चादर वदर मिलती है ना, उस पर मैंने ये टिफ़िन रख लिया है, ताकि टिफ़िन नहीं मतलब ये रख लिया है ताकि मतलब ये गिरे ना और ख़राब ना हो। वैसे मेरे पास अभी याद आया कि मेरे पास टिफ़िन भी रखा है बैग में, उसमें भी रख सकती हूँ, बट मैं इसी में रख दे रही हूँ। मेरी बॉटल, और नाउ आई एम लाइंग डाउन। भाई ये देखो मेरे हाथ में कलर लग गया इतना सारा, और ये भी मुझे नहीं पता ये सारा कलर कहाँ से आया है। मैं तो यहाँ पर सो रही थी और ये मेरा बिस्तर गंदा हुआ था, लेकिन ये सब कलर कहाँ से आया। अभी 3 बज रहे हैं और मैं सो रही थी, तो सो गई थी मैं जैसे उठी हूँ, ये मेरे हाथ में इतना सारा कलर आया है, और ये मेरे माथे में भी है ये कलर। भाई ये देखो, ये सारा कलर कहाँ से आया, ये भगवान। भाई मेरे को अभी ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट देना है। द थिंग इज कि अभी बज रहे हैं 4:11, मतलब
नहीं कट रहा है मेरा, तो ना मुझे नींद आ रही है। लेकिन देखो लाइटें ऐसी जल गई हैं कि अंधेरा सा लग रहा है, ठीक है। बट मेन बात ये नहीं है भाई, मेन बात ये है यार बात पे ये आ जाते हैं नोटिफिकेशन। भाई मेन बात ये है, कैसे बताऊँ, हाँ मैं पास में आके बताती हूँ। मेन बात देखो क्या है ना कि यहाँ पे मेरे जस्ट सामने वाली सीट में, मैं अपर वाली सीट में हूँ, मेरे जस्ट सामने साइड मतलब थर्ड अपर वाली सीट में एक भैया बैठे थे। बहुत देर से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख रहे हैं, लाइक नोटिस कर रहे हैं, पर मुझे लगा कि मुझे ही लग रहा होगा। अभी क्या हुआ, 15 मिनट पहले की बात होगी, मैं दोबारा सोने के लिए लेटी, एक कलर जब मेरे हाथ में लगा ना, तब उसके बाद मैंने बात कर रही कॉल पे थोड़ा बहुत, और मैं दोबारा लेटने के लिए आई। उसके बाद पर हुआ ये कि उस भैया को, उससे पहले भी जब मैं सो रही थी ना, तो उनका फ़ोन बहुत ज़ोर से बजा था। उनकी रिंगटोन बहुत तेज़ है, वो ट्यून है, ये वाली रिंगटोन की है उनकी ट्यून। तो मेरी नींद खुल गई थी उस टाइम पे, तब भी मैंने ध्यान दिया कि वो मुझे ही देख रहे थे। तो उसको वो छोड़ो, फिर अभी जब दोबारा लेटी तो उनके पास फ़ोन आया, तो ये किसी से बात कर रहे थे भाई। फिर अचानक से बोलने लगे कि हाँ क्यूट तो है और प्यारी है। बोलते मैंने बात करने की कोशिश तो की, बोलते हाँ मांगता हूँ, आईडी मांगता हूँ। पहले मुझे लगा कि पता नहीं किसी बात ऑब्वियसली, लेकिन फिर जब उन्होंने बोला कि ट्रेन वाले मारेंगे, ठीक है, और ऐसा करके बोलते हैं वो देखे तो मेरी तरफ तो मांगो आईडी, ऐसा करके भाई वो बोल रहा था। और मैं लेटी थी, वो इतनी ज़ोर से बात कर रहा था कि मेरे सिर तक आवाज़ आ रही थी, बट मैं ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि मैं सो रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली, और मैंने मुँह पे अपनी चादर रखी हुई थी। तो मतलब वो शायद किसी को बता रहे थे कि मेरा। और सबसे बड़ी बात, मैंने जब उनको फ़ोन आया तो मैंने हल्का सा चादर से देखा था, तो ऐसा लगा था उनका कैमरा मेरी तरफ है और वो मुझे दिखा रहे किसी को वीडियो कॉल पे, और मैं तो मुड़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे कुछ हुआ भाई, और अभी वो इंसान सो रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ। और फिर बोलता है, उसने ये भी बोला था बीच में कि नहीं ऐसी क्या क्रीप वाली आवारा वाली हरकत नहीं करूँगा मैं, ऐसा करके कुछ बोला था। उसने बोला अच्छे से मांगूंगा तो ठीक है, वरना ठीक है। मैंने बोला अगर ये मेरी बात कर रहा है, वैसे तो मैं खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देती नहीं हूँ दूसरों के उसमें, क्यों, लेकिन फिर भी नहीं मैं देती तो हूँ वैसे ही, लेकिन मतलब मैं अभी देना चाहती नहीं हूँ। तो अगर ये मेरी बात करे तो मैं तो उसको दे दूँगी नहीं भाई, मैं तो ऐसे बैठे होंगी पीठ दिखा के। पता कितना वियर्ड है भाई, खैर उसका तो छोड़ो। लेकिन अब मुझे दोबारा से भूख लग रही है, तो अब मैं दोबारा से खाऊंगी जो मेरा खाना बचा था। और तुझे पता उसने 2-3 बार बोला है हाँ प्यारी है, क्यूट है, प्यारी है, क्यूट है। शायद उसकी जिससे वो बात कर रहा था उसको बता रहा था, वो पूछ रहा होगा बार बार। भाई यार ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है। चलो बाय। हाय गाइस, अब मैं आ गई हूँ रांची से, सॉरी मैं झांसी स्टेशन पे आ गई हूँ, और मैं थोड़ा सा वॉक पे आई हूँ बाहर। अभी हो रहे हैं टाइम, अरे अभी हो रहे 5:45, और मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे घूम रही हूँ गाने सुनते हुए। रांची ये झांसी, या इट्स फन। बहुत गर्मी है भाई, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बहुत ठंडी है। एकदम पूरा टाइम, एकदम पूरा एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं ना, वक्त बदल जाते हैं। बाहर आते ही वक्त जज्बात सब बदल रहा है। मैं तो गाना सुनते सुनते घूम रही हूँ। मेरा थोड़ा बहुत ड्राई हो रहा है, पता है मेरा ड्राई हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर में जो कलर लगा था कि मेरे हाथ में कलर भी लगा है, थोड़ी देर में क्या करूँगी वो वापस से धोऊँगी। सनस्क्रीन में लगा चुकी हूँ, और वापस से क्रीम लगाऊंगी। सनस्क्रीन शायद ना लगाऊं या लगाऊं, जो भी है। और अपना मुंह, और मैंने सोचा था मेकअप करूंगी, पूरा मेरा जो मेकअप किट है वो तो सूटकेस के अंदर है। अभी थोड़ा घूम रही हूँ और फिर मैं वापस चलने जाऊँगी। एक तो नीचे ना बैठने की जगह नहीं, क्योंकि नीचे घंटे ऊपर बैठना, मुझे नीचे बैठना है, मुझे ऊपर नहीं बैठना, क्योंकि अब हो गया मेरा। तो मुझे अब नीचे बैठना है, बट नीचे बैठ नहीं पा रही, ऊपर मुझे बैठने में मज़ा नहीं आ रहा। ओके बाय। भाई पता है क्या हुआ, अभी मैं रांची स्टेशन में थी ना, सॉरी झांसी स्टेशन में थी। वहाँ पे क्या हुआ, मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद मैं थोड़ा घूमी, और मैं सोचा कि मैं बोल रही थी कि मैं क्रीम लगाऊंगी तो मैं मुँह धो लेती हूँ। तो वहाँ पे पहले मैं ट्रेन के अंदर आई तो बहुत गर्म पानी आया था, तो वहाँ पे मुझे वो रेल का वो दिखा, मतलब पंप पीने का, वहीं स्टेशन में प्लेटफॉर्म में। तो मैं वहाँ पे धोने लगी, बहुत में ट्रेन चल रही, मैं दौड़ के चढ़ी हूँ, मजा आया।
इतनी तेज़ नहीं चाहिए, ऑफिस थोड़ी सी चाहिए, मैं थोड़ा दौड़ती खड़ी। अब मुझे नीचे बैठना है यार, मुझे ऊपर नहीं बैठना, बट यहाँ पे नीचे अंकल बैठे हैं दो। मैं क्या करूँ ऊपर बैठे बैठे। सच में मुझे नीचे बैठना था, मतलब मुझे ये बताना था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने मुँह तो धोया नहीं है, बस मैंने पानी ऐसे कर लिया क्योंकि पानी बहुत गर्म था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे लगा लेती हूँ क्रीम भी तो लगानी, रात में ब्यूटी सीक्रेट कर लूँगी। और हाँ, घर पे मेरे पास इतने एकदम वॉल्यूमिनस और एकदम बेबी से हो जाते हैं, और जैसे ही बाहर आते तो एकदम कांटे की तरह स्ट्रेट और इतने गंदे लगते हैं कि लगता है कि भाई कि अच्छे बाल हैं। और घर पे तो भाई इतने बढ़िया बाल हो जाते हैं, मतलब अलग ही, लगता है एकदम स्टाइल कर रखे हैं बाल, और बाहर आते ऐसे कद्दू जैसे हो जाते हैं। पता नहीं क्या है, बाहर आते भी और अगर मैं सपने के साथ रहूँ वहाँ तब भी मेरे बाल हमेशा गंदे रहते हैं। जब मैं घर पे रहती हूँ तब मेरे बाल बहुत कर रहे रहते हैं। ओके बाय। अब मैंने वो क्रीम लगा ली है, अब मैं सोच रही हूँ ब्लश लगा लेती हूँ। आज सोची बहुत सारा ब्लश लगा लेती हूँ, एकदम सनकिस लुक आ जाए, तो इस काली रात में मेरे साथ तैयार हो जाइए सब लोग। बाहर लिटरली 6 बज रहे हैं, 6, इतनी धूप है बाहर। अब मैं इसको अपना कर्स मानूँ या अपना बूंद मानूँ समझ नहीं आ रहा। मुझे बाहर जाने को ही नहीं मिल रहा है। मैं आज आलिया भट्ट जैसा वो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ कि रात में मेरा चेहरा तो दिखेगा नहीं। ज़्यादा कर लो आप, कम कर लो, क्या दिख रहा है किसी को, तो कर ही लो फिर, दिख ही नहीं रहा है तो। शायद आप में अच्छा ही लगे। क्या और जो बच्चा कुछ अपनी आँखों के ऊपर और यहाँ पे भी सब जगह लगा, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि मैंने बहुत सारा ब्लश लगाया है और ऐसे में दिख जाता है मेरे चेहरे पे, पर कुछ नहीं दिख रहा। ये नीली लाइट जल रही है भाई, इसको बंद करवाऊंगी, बंद करवाती हूँ, रुक जाओ इसको बोल पे यार। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कम से कम उस नीली लाइट में कुछ तो दिख रहा था, अब तो मैं अंधेरा ही, अब तो घंघोर अंधेरा छा गया है। और एक तो दोपहर में जब सब सो रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था सब जगह पर्दे लगे थे, बस हमारे यहाँ खुला था रोशनी। अब जब सबके यहाँ रोशनी है, हमारे यहाँ पर्दे लगे हैं भाई। ये क्या पागलपन है, मुझे बता दो, ये क्या पागलपन है, मैं कैसे डील करूँ इससे, मुझे समझ नहीं आता। एकदम सनसेट हो रहा है, सनसेट। मैं आपको देख सकते हो, आप ऊपर बैठे रहो भूत जैसे। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा। हाय गाइस, तो आई हैव टू टेल यू वन थिंग व्हिच इज दैट अभी बज रहे हैं 9 और अभी हमारा सागर आया नहीं है। सागर था 8:30 बजे आएगा था, बट हमारी ट्रेन लेट हो गई है और अभी तक सागर आया नहीं है। मैंने तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सागर से डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और वो आएगा, वो PNR वाले करते हैं ना, वो वाला पिज़्ज़ा। और मीनवाइल मैंने ट्विंकलिंग वाटरमेलन के लास्ट 2 एपिसोड्स देखे, मुझे मन कर रहा था वापस देखने का, वो मैंने देखा। मेरा नेट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, 90% का मैसेज तो आया, वो कभी भी 100% हो सकता है। और क्या कहते हैं, हाँ आई थिंक मैंने आपको बता दिया था ना कि जब मैं झांसी वाले में उतरी थी तो मेरी ट्रेन छूट गई थी, फिर मैं दौड़ के आई थी। हाँ ये सब है, बस कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद मैं लेटी हुई हूँ, फिर मैंने ये लाइट जलवा दी थी, ये वाली कि ऑब्वियसली एक तो मुझे बार बार चद्दर नीचे गिर जाती है और लोग मुझे बोलते हैं चद्दर खींचो अपने ऊपर। पता है तुम लोगों को, ये मैं बताती हूँ एक चीज़।